हेलो एवरीवन। आज हम 7th क्लास मैथमेटिक्स ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4। हमने 3 लेक्चर अभी डिलीवर किए हैं, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल से पढ़ा है हमने। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मीडियंस, इट्स अल्टीट्यूड्स, एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये सारा हमने अभी तक इसमें सीखा है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखिए साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल आपकी 3 साइड्स की रहेंगी। यहाँ पे रहेंगी स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी रहेगी आपकी आइसो ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल ट्रायंगल। थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन दो की। इसकी कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं होती। ये क्या होती है, इस प्रकार की ट्रायंगल होती है, ये छोटी बड़ी साइड होती है इसकी। ये इसको हम सपोज ए कहें, इसको हम बी कहें और इसको सी। ए बी सी क्या है? लेंथ्स ऑफ साइड। सारे अलग अलग हैं, एंगल भी इनके अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, इसकी आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड यहाँ पे इक्वल होती हैं। अब देखिए 2 साइड कोई सी भी हो सकती हैं, ये और ये भी हो सकती हैं, इसके साथ ये भी हो सकती है, इसके साथ ये भी हो सकती है। हमने इन 2 को इक्वल लिया है। ठीक है, तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी रहेगा इसमें। तो क्या रहेगा, जो 2 साइड हैं इक्वल, उनके अपोजिट साइड के साथ जो एंगल बनाएंगे इक्वल साइड, उनके एंगल भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन या दिस इम्प्लाइज, आप कह सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये एक दूसरे के की प्रॉपर्टी होती है। यदि एंगल इक्वल है इट मीन साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और यदि साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या रहेंगे? इक्वल। ठीक है, एक देने का मतलब दोनों ही बात इसके ऊपर फॉलो होंगी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल की हम बात करें तो ये इसकी 3 साइड्स इक्वल रहेंगी। ऑल द 3 साइड्स विल बी इक्वल। जैसे ये क्या है, ए बी सी, तो ये और ये आपस में इक्वल रहेंगे। तो इसका मतलब तीनों एंगल भी क्या रहेंगे यहाँ पे? इक्वल। अब देखिए यहाँ पे एंगल इक्वल होने का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 डिग्री के होते हैं तीनों का सम। तो यहाँ पे तीनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब 60-60 के रहेंगे, 60 डिग्री ईच। इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक खास बात रहेगी कि प्रत्येक एंगल जो है वो 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई विशेष नहीं इसमें। स्केलन ट्रायंगल है, कोई भी 2 साइड 3 साइड अलग अलग रहेंगी। आइसोसेल में 2 साइड इक्वल रहेंगी और उनके एंगल भी इक्वल रहेंगे। एंगल इक्वल तो साइड भी इक्वल। इक्विलैटरल में ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एज वेल एज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, अब देखिए स्केलन ट्रायंगल की साइड्स के बारे में हम पढ़े। सपोज ये ए बी सी, यहाँ पे क्या है कि लेंथ मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब किसी भी एक ट्रायंगल में हम सिर्फ स्केलन की बात करें तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। ए बी सी क्या है, यहाँ पे वर्टिसेस नहीं है, ए बी सी लेंथ है। सपोज आप इनको यूं लिखना चाहो, ये ए है
ये बी है और ये सी है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, यदि ऐसा नहीं है तो समझ लो वो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, किसी भी ट्रायंगल, क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, थ्री साइड्स मिलेंगे आपको, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन साइड से क्या ट्रायंगल बन पाना पॉसिबल है। यदि छोटे ही दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होता है, इसका मतलब ट्रायंगल इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। देखिए यहाँ पे ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी भी कह सकते हैं, या फिर बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या कहें, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन बी सी, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, इसका तीनों का एक ही मतलब है कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होएगा। ठीक है, ऐसा कहा है इसने। अब देखिए इसके साथ साथ आपको साइड गिवन हो, कोई भी दो साइड गिवन हो, और आपसे पूछा जाए कि इसकी थर्ड साइड क्या हो सकती है, इसका रीजन क्या है। सपोज मैं यहाँ पे एक साइड, एक ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर लेता हूँ और दूसरी की मैं 3 सेंटीमीटर लेता हूँ। ठीक है, और थर्ड जो है मैं 5 सेंटीमीटर ले लूँ, और आपसे कहूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट खींचा, फिर यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर सपोज हमने यहाँ पे खींच दिया। चलो पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर लेंथ में खींच लिया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2 सेंटीमीटर को हमने यहाँ खींच दिया ऐसे, ये क्या है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आप देखेंगे कि ये जो लेंथ है ना, ये क्या है 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, क्योंकि 2 + 3 इज इक्वल टू 5 है ना, तो ये 3 लेंथ मान लो यहाँ तक आएगी। अब ये 3 सेंटीमीटर ही है और ये क्या है 2 सेंटीमीटर। अब इनको हमने जोड़ना है, क्योंकि ट्रायंगल तो जब ये ज्वाइन होंगे तभी बनेंगे ना, तो इसको आपने ऐसा करना पड़ेगा और इसको भी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। ऐसे करने की कोशिश जब करोगे तो ये दोनों यहाँ आके जो है आपस में मिल पाएंगे, ये वाली और ये वाली यहाँ आके मिल पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ट्रायंगल बने नहीं है। तो इसका मतलब दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपके पास कोई भी दो साइड है गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो उसकी थर्ड साइड क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, पहले इनका डिफरेंस देखेंगे, 7 - 5 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो थर्ड साइड है वो क्या होनी चाहिए, इस 2 से बड़ी, 2 सेंटीमीटर से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 सेंटीमीटर से बड़ी मतलब 3 ले सकते हैं हम, क्योंकि 5 + 3 8 विच इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, और अब बड़ी कितनी हो सकती है वो हम क्या करेंगे, 7 + 5 ये 12 सेंटीमीटर से छोटे, मतलब जो भी हम साइड लेंगे वो किस किस के बीच में रहेगी, 2 और 13, ना तो 13 रहेगी ना 12 रहेगी, इसके बीच में 12 नहीं 13 नहीं 12। ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर हो सकती है, 4 5 अप टू 11 तक हो सकती है, ना तो 12 या उससे बड़ी, 2 और उससे छोटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, यदि हम 2 ले लेंगे तो 5 + 2 7, तो 2 का सम थर्ड के इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, कोलिनियर हो जाएंगे। फिर जैसे 3 लेंगे तो 5 + 3 8। ठीक है, इसके बाद यदि हमने 12 ले लिया तो 12 लेने के बाद बड़ी साइड ये हो गई और इन दो का सम कितना हो गया 12, तो फिर से कोलिनियर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड दे रखी हैं तो क्या करेंगे, उनका डिफरेंस देखेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड साइड क्या होगी उस डिफरेंस से बड़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या आता है 2, तो थर्ड साइड जो रहेगी 2 से बड़ी रहेगी।
और छोटी किससे रहेगी, इनके सम से, ठीक है, वो उससे लेस हो, 12 से लेस एंड ग्रेटर देन 2, ठीक है। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बस इस एक्सरसाइज में इतना ही है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो इस प्रकार से है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये 3, 6 एंड 7, और थर्ड पार्ट रहेगा इसका 6, 3 एंड 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऐसा पूछा गया आपसे कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल विच विद द फॉलोइंग साइड। देखिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो छोटी साइड देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बड़ी साइड 5 है, छोटी ये है, इन दो का सम इसके इक्वल और इससे छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इससे बड़ा और बराबर 2 + 3 = 5, और ये 5 और 5 के इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 7 है और ये क्या है आपका 9, तो 9 विच इज ग्रेटर देन 7। तो हमने क्या देखा कि इनका जो सम है, दो साइड का सम तीसरे से तो बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ओके। अब देखिए ये वाला लेंगे, ये हो गया 3 + 2 क्या हो गया 5। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखिए अब छोटी साइड आपके पास 2 और 3 है, इनका सम क्या 5 विच इज लेस देन थर्ड साइड। तो हमने ये तो देखा कि दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इस 3 + 2 जो 5 आता है विच इज लेस देन 6, सो वो भी पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है, तो केवल सेकंड वाला आपका पॉसिबल है, ठीक है। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, वो यहाँ पे ऐसे कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, P Q, हम जिसको इलामत ये आपका O है, ठीक है। अब इस फिगर को देखते हुए ये एक ट्रायंगल PQR है, इसमें O क्या है, एक इंटीरियर पॉइंट है इस ट्रायंगल के अंदर, और पहले पार्ट में पूछा गया है OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। क्या ऐसा पॉसिबल है? सेकंड पार्ट में उसने कहा है OQ + OR इज ग्रेटर देन QR। थर्ड पार्ट में OR + OP इज ग्रेटर देन RP। ये पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए सबसे पहले OP कहाँ है, OP ये है, O को P से हम मिला देते हैं, फिर OQ ये OQ हो गया। देखिए अब इस ट्रायंगल की बात करें, POQ, OP ये OQ, ये दो साइड का सम बड़ा है PQ से, तो ऐसा तो पॉसिबल है। हमने यही तो कहा कि किसी ट्रायंगल में दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसने लिख दिया OP + OQ, OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ, तो ठीक है ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यस। इसी प्रकार देखिए OQ वो वाला, OR ये OR है, इज ग्रेटर देन QR, वही बात इसमें होती है। अगला कहते हैं OR + OP, P इज ग्रेटर देन RP, तो ये भी ठीक है। तो सारे के सारे पॉसिबल हैं यहाँ पे।
देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, देखिए यहाँ कैसे है, ए बी सी एंड ए एम इज मीडियन। तो ये बात बोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए कि अम क्या है, इसका मिड पॉइंट है। मीडियन का मतलब अब ये वो जो वर्टेक्स है सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे काटेगा। तो इज पॉसिबल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ ए। ऐसा इसने पूछा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हमें क्या पता है कि बी एम इज इक्वल टू एम सी। सिंस एम इज द मिड पॉइंट तो ये लेंथ और ये लेंथ आपकी इक्वल होगी, बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, अब हमने पहले क्या लिया, ये वाले ट्रायंगल लिए। ठीक है, इसमें हमने ऐसे लिखा कि इन ट्रायंगल ए बी एम वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए बी प्लस बी एम, ठीक है, इज ग्रेटर देन ए एम। अच्छा तो हम लिखेंगे क्योंकि एक ट्रायंगल है इसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना ही है। ठीक है, इसी प्रकार इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी में हम क्या लिख पाएंगे कि ए सी या सी ए कर लो प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए। ये भी वही बात है। ठीक है, कोई भी दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, हम इन इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो लेफ्ट में ऐड होता है राइट में, और बीच में जो इक्वलिटी का साइन है या ग्रेटर देन का है या लेस देन का है वो वैसा ही रहेगा। तो देखिए लेफ्ट में हम लेफ्ट ऐड करेंगे तो ये आएगा ए बी प्लस बी एम प्लस ये क्या आएगा ए सी या सी ए प्लस एम सी इज ग्रेटर देन, ये क्या आएगा ए एम प्लस ए एम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका ए बी, ये है आपका, देखो बी एम और एम सी को जोड़ा, फिगर में देखिए बी एम और एम सी को ऐड करते हैं क्या बन जाएगा आपका बी सी। तो इन दो के सम के, इन दो को आपस में जोड़े तो क्या बनेगा आपका बी सी, और ये तो आपका सी ए, ये वाला है ही, इज ग्रेटर देन ए एम टू ए। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ये पूछा था इसमें, तो हो तो गया, दो ट्रायंगल में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसी बेसिस पे, यहाँ पे इसने ऐसे दे रखा है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ए बी सी डी, तो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ली है, और पूछा है इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज लेस देन 2 टाइम ऑफ ए सी प्लस में बी डी। ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए ए बी बी सी सी डी डी, ये तो हमें दिखाई दे रही है, ए सी और बी डी, इसका मतलब ये डायगोनल है, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन इसने कर रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखेंगे हम, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ऐसा हम लिखेंगे, विच इज ग्रेटर देन ए सी, विच इज ग्रेटर देन ए सी। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ये आपका हो जाएगा ए डी सी। इस ट्रायंगल में हम देखेंगे तो कैसे करेंगे, सी डी प्लस डी ए
CD प्लस DA इज ग्रेटर देन, क्या आएगा भाई, CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम ये वाले, इसमें क्या लिखेंगे हम, DA प्लस AB इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन नंबर 3। फिर हम ले लेते हैं कौन सी वाली ट्रायंगल, ऊपर वाली। ठीक है, ये 4 ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं ना इसको, तो उसमें हम लिखेंगे BC प्लस CD इज ग्रेटर देन BD, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब देखिए इनको आप ऐड करें, 4 इक्वेशन बनती है। देखो हमने क्या लिया है, पहले ये वाली ट्रायंगल ली, फिर ये वाली ले ली, फिर हमने ये वाली ले ली, और फिर ये ऊपर वाली ट्रायंगल ली है हमने। ठीक है, इस साइड हमने इन साइड को रखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमेशा डायगोनल को रखा है। तो देखिए इनको हम जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए लेफ्ट वाले सारे ऐड होंगे, तो AB और AB 2AB। ठीक है, और BC और BC 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे अकेला BC लिख दें क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। फिर इसके बाद CD 2CD, तो ये आपका CD आ गया। अब DA भी आपके डबल है, हाँ DA और DA, ये आपका DA। ठीक है, इज ग्रेटर देन, देखो ये भी सारे आपके क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो 2 इंटू AC प्लस BD। देखिए इक्वलिटी का साइन है, लेकिन सेम चीज तो आपस में कैंसिल हो सकती है। देखो यहाँ से क्या आया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। लेकिन जो ये पूछ रहा है वो तो पॉसिबल हुआ नहीं, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। और देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि if two sides of a triangle are 12 and 15, then what length can be the third side of the given triangle। क्या दे रखा है, 12 and 15। यदि किसी ट्रायंगल की 2 साइड इस तरह से गिवन हो, तो थर्ड साइड के मेजर्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हमें बतानी है। तो अभी तो हमने क्वेश्चन किया था, डिफरेंस देखेंगे 15 माइनस 12 3, तो जो थर्ड साइड है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 3 भी नहीं, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 27, ग्रेटर देन 3 और लेस देन 27। ठीक है, तो ये इसके आंसर है। तो इस तरह से आपकी 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होमवर्क आप इसका कंप्लीट करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।